अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेक्टर स्पार्क। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के एक न्यू टॉपिक को, जिसमें हमारे पास टॉपिक आता है एंगुलर मोमेंटम। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम टॉपिक एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली इस टॉपिक में या इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हमने एंगुलर क्वांटिटीज को डिस्कस किया कि आपके पास वो क्वांटिटीज जब हम सर्कुलर मोशन में या हम कह सकते हैं कि जब हम रोटेशनल मोशन में उनको डील करते हैं तो उन क्वांटिटीज का क्या फॉर्मूला होता है और क्या रिलेशन होता है, तो उन सबको हमने डिस्कस किया। आज अगर हम देखें एंगुलर मोमेंटम को तो हमें पता है कि हम पहले लीनियर क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं, ये एंगुलर क्वांटिटीज हैं। अब अगर हम एंगुलर में मोमेंटम की बात करें, सॉरी लीनियर में अगर हम इसकी बात करते हैं मोमेंटम की, तो लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में यानी जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं तो मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोमेंटम हमारे पास क्या था, बेसिकली ये क्वांटिटी थी मोशन की, या बॉडी कितना मूव कर रही है, किस तरह से मूव कर रही है, तो उसको हम मोमेंटम कहते थे। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला भी हमारे पास क्या आता था, एम वी। ये प्रोडक्ट था मैस और वेलोसिटी का। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है या ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये हमारे पास था लीनियर मोमेंटम। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। अब जब एंगुलर की बात आती है या जब हम एंगुलर को डिस्कस करते हैं तो हमें पता है एंगुलर वर्ड होता है रोटेशनल मोशन के लिए। अब क्योंकि रोटेशनल मोशन है तो ऑफ कोर्स इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला डिफरेंट होगा, उसके एस्पेक्ट्स डिफरेंट होंगे, उसकी डायरेक्शन वगैरह वो सब कुछ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम का और रेडियस वेक्टर का। अगर पहले हम इसको लिख लें साथ साथ, तो बेसिकली हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी P, ठीक है, लीनियर मोमेंटम जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हम कह देते हैं कि रेडियस वेक्टर R। अब यहाँ पे जो रेडियस वेक्टर R है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रेडियस ही है। या अगर हम परपेंडिकुलर लाइन की भी बात करते हैं तो वो हमारे पास रेडियस ही होता है। अगर हम डायग्राम से इसको समझें तो मैं इसको साइड पे डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है एंगुलर मोमेंटम की। अगर हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें तो देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ये जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है किन दो चीजों का, पहली बात कि आपके पास लीनियर मोमेंटम P एंड सेकेंडली आपके पास रेडियस वेक्टर R का क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसको अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो आप पहले कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ना कोई सेंटर जो है ना सर्कल का, हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है। यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ टुवर्ड्स द सर्कमफेरेंस, तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस। ये जो डिस्टेंस आया ये हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ फ्रॉम सर्कल, टेंजेंट हमारे पास ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही होती है। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बता रही है कि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो हमेशा टेंजेंट टू सर्कल होती है। अगर यहाँ से हम एंगल देखें बिटवीन वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर R, तो देखें ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है ये कब प्रोड्यूस होता है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं विद मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम का और रेडियस वेक्टर R का। अब अगर इसको मैं फॉर्मूला अगर मैं इसका लिखूं तो हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट विद R। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपके पास हम कह देते हैं कि ऑर्डर होता है वो जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पहले रेडियस वेक्टर लिखना है, देन क्रॉस प्रोडक्ट आपने लीनियर मोमेंटम लिखना है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो ये एल से हम एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं।
एल आपके पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। ये बेसिकली हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो बेसिकली हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी और डेफिनेशन भी फॉर्मूला एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम का एंड रेडियस वेक्टर आर का। देन हमने डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास कोई भी मैस है एम जो मूव कर रहा है इन सर्कल या रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें आपके पास रेडियस और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। हम इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को। हम कह सकते हैं कि बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम होती है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस। ये भी एक डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मूव करते हैं तो ये जो हमने लिखी है ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे पास एक लीनियर क्वांटिटी सॉरी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको पता है कि सारी वेक्टर क्वांटिटीज की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, इसीलिए तो वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो एज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो वी कैन फाइंड इट्स डायरेक्शन थ्रू राइट हैंड रूल। आपने याद रखना है कि इसकी डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड रूल के मुताबिक हम कहते हैं कि आपके पास अगर हम इसकी डेफिनेशन में लिख दूं तो हम कहते हैं कि कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर देन थंब विल इंडिकेट इट्स डायरेक्शन। ठीक है, हम कह देते हैं कि आप जब अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर वेक्टर की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो फिर क्या होगा, हमारे पास थंब जो है वो आपके पास क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या मैं इसको डायरेक्टली एल लिख देती हूँ क्योंकि एल ही बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है ना हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की। तो ये तो था आपके पास राइट हैंड रूल फॉर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इसको हम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम इसको फर्दर देखें तो देखें आपने हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने कर्ल करनी है अपनी फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। तो अगर हम अपनी वेक्टर की पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, यानी अगर मैं यहाँ पर P यानी लीनियर मोमेंटम क्रॉस R लिख रही हूँ, तो अब देखें फर्स्ट वेक्टर आपके पास मोमेंटम बन गया है, सेकंड वेक्टर R बन गया है। अब जब आप अपनी फिंगर्स को मूव करवाएंगे यानी कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास ये जो है इसका कह सकते हैं ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फर्दर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है यूनिट। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स की बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम के यूनिट हमारे पास होते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसको बेसिकली इसके फॉर्मूला में ही अगर आप वैल्यूज डालते हैं तो आपको इसकी वैल्यू या हम कह सकते हैं यूनिट मिल जाएगा। और साथ में हम इसको जाउल सेकंड भी कह सकते हैं क्योंकि आपके पास ये जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, सॉरी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जो है आपके पास यानी बेस यूनिट से अगर हम निकलते हैं तो ये आपके पास जाउल सेकंड बनता है। नेक्स्ट अगर हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लें तो आपने याद रखना है कि इसकी जो डायरेक्शन है एक तो ये राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आ रही है, दूसरा ये हमेशा अलोंग एक्सिस होती है। ये डायरेक्शन हमें कहाँ पे मिलती है, अलोंग एक्सिस, यानी इसकी डायरेक्शन जब हम फाइंड करेंगे तो चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है चाहे डाउनवर्ड आ रही है, लेकिन वो एक्सिस के अलोंग होगी। यानी जो है हम कह सकते हैं कि एक्सिस बेसिकली आपके पास वो पॉइंट होता है ना जिसके इर्द गिर्द बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसकी डायरेक्शन, फॉर्मूला और यूनिट, तो आपने ये हेडिंग्स की फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट अगर इसके एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर लें तो एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और इसका फॉर्मूला भी हमने क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली हमारे पास होता है आर क्रॉस पी, यानी रेडियस वेक्टर मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट विद लीनियर मोमेंटम।
आपको पता है जब हम सॉल्व करते हैं किसको, हम सॉल्व करते हैं जब भी क्रॉस प्रोडक्ट को, तो हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, आर पी साइन थीटा। अब अगर हम देखें, ऊपर हमने डायग्राम भी बनाई थी जहाँ पे हमने देखा ये कि आपके पास जो एंगल बनता है बिटवीन मैस एंड सॉरी बिटवीन वेलोसिटी एंड रेडियस, वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। ये हमेशा 90 डिग्री इसलिए होगा कि आपके पास जो वेलोसिटी होती है ना, ये हमेशा आपके पास टेंजेंट टू द सर्कल आती है। इसको अगर हम दोबारा से ड्रॉ कर लेना, तो देखें आपके पास ये कोई भी सर्कल है, रेडियस जो है ये हमारे पास हमेशा क्या होता है, सॉरी रेडियस आपके पास डिस्टेंस है ना फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस, तो हम कहते हैं ये तो आपके पास आ गया फ्रॉम सर्कल, सॉरी फ्रॉम सेंटर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू सर्कल होगी। आप किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी को ड्रॉ करते हैं, तो वो हर पॉइंट पे सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, और उसका जो सेंटर सॉरी इसका जो रेडियस के साथ एंगल बनेगा, वो हमेशा क्या बनेगा, वो हमेशा आपके पास बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम 90 डिग्री लिखते हैं, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी, और ये जो हमने ड्रॉ किया है ये हमारे पास क्या है, रेडियस वेक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री पुट करते हैं किसकी वैल्यू, हम बेसिकली साइन 90 पुट कर रहे हैं, तो आपको पता है साइन 91 होता है ना। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे भी चेक करें तो ये आपके पास 1 आएगा, तो आर पी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम कह देते हैं कि आपके पास ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये किसके इक्वल आ गया, आर पी के। अब आपके पास ये एक फॉर्मूला बन गया कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम इक्वल है आर पी के। नेक्स्ट अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम मोमेंटम की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है एम वी, ये बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास से, आपके पढ़े हैं तो इतना तो पता होगा। नेक्स्ट अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, एल इक्वल्स आर, और मोमेंटम की जगह ये जो पी है इसकी जगह हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू एम वी। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, एम वी आर। ठीक है, ये आपके पास क्या बना, पहला फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया बाय सॉरी दूसरा कह लें, हम दो फॉर्मूलाज बना चुके हैं एंगुलर मोमेंटम के। नेक्स्ट अगर आपको पता है कि जो v है यानी जो हमारे पास वेलोसिटी है इसकी वैल्यू होती है r ओमेगा। अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं इसकी वेलोसिटी की, यानी वेलोसिटी का और जो एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है उसके सॉरी वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। अब इस v की जगह पर, ये जो v इसके सेंटर में, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यानी r ओमेगा पुट कर देंगे, और नेक्स्ट r आपके पास एज इट इज। अब देखें यहाँ पे आपके पास दो r हैं, तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड, तो यहाँ पे हम कह देते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट फॉर्मूला बन गया किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम के बेसिकली आपके पास तीन फॉर्मूलाज आ जाते हैं। पहला फॉर्मूला आपके पास ये, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है, एंड थर्ड हमारे पास ये आ जाता है। ये तीन फॉर्मूलाज हैं किसके, एंगुलर मोमेंटम के। देन लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का ये है कि हम इसको भी जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी के लिए। तो रिजिड बॉडी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्या होती है। रिजिड बॉडी बेसिकली आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और इसकी शेप चेंज नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि ये डीफॉर्म नहीं होती, इट डज नॉट डीफॉर्म। तो हम कहते हैं कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है तो वो हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इसमें वॉल की एग्जांपल ली थी। अगर आप वॉल पे फोर्स लगाते हैं तो क्या वो अपनी शेप चेंज करती है, नहीं, वो अपनी शेप चेंज नहीं करती। क्यों, क्योंकि वो एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है। नेक्स्ट हमने इसमें कोई भी शेप कंसीडर की थी, ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि शेप जरूरी नहीं है कि आपने इसी जो है ना शेप की आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, आप किसी भी शेप का जो है ना ये ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने इसके अंदर मैसेज लेने थे, M1 M2 सो ऑन MN तक हम ले रहे थे, और जब हम इनको ज्वाइन करते हैं फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और याद रखिएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा सेंटर ऑफ बॉडी में नहीं होता, एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये बेसिकली रेडियस है आपके पास। ये अगर आर एन है, एम एन है तो ये आर एन होगा, ये M2 है तो ये आपके पास रेडियस 2 होगा, ये M1 है तो रेडियस 1 होगा।
अगर आप इसकी टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखें हमने तो इसको एन पैचेस में डिवाइड, सॉरी एन मैसेज में डिवाइड कर दिया ना, हम तो फाइंड करना चाह रहे हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। हर जो है मैस का हम अलग से एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे हर पॉइंट का निकालेंगे और नेक्स्ट हम उनका सम ले लेंगे, यानी टोटल फाइंड कर लेंगे। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए आप लिखेंगे जो आपने टोटल फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम 1 प्लस एंगुलर मोमेंटम 2 3 सो ऑन जाते जाते हम एल एन यानी एंगुलर मोमेंटम एन तक फाइंड करेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे अभी डिराइव किया था लास्ट फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, जिसको हम लिख सकते हैं एम आर, जी जी ये एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करती हूँ तो जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम 1 है उसके लिए हम क्या पुट करेंगे, m1 r1 का स्क्वायर एंड ओमेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे ओमेगा के साथ 1 या 2 क्यों नहीं लिख रही। तो यहाँ पे भी अगेन m2 r2 का स्क्वायर एंड देन ओमेगा, सो ऑन सारी वैल्यूज को ऐड करके ये बेसिकली यहाँ पे भी प्लस आना। तो यहाँ पे हम एम एन आर एन का स्क्वायर एंड ओमेगा। अब ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम ओमेगा के साथ 1 2 क्यों नहीं लिखे। तो देखिए आप कंसीडर करें कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी फैन की एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखें अगर, सॉरी, अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ मैं पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखें आप कंसीडर करें कि ये उसका कोई भी एक फ्लैप है। जब फैन रोटेट करता है तो क्या ऐसा होता है कि आपके पास ये वाला पॉइंट ज्यादा फास्ट है या ये पॉइंट ज्यादा फास्ट है या ये पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उसका जो एक, अगर हम बात करते हैं इसकी एक पॉइंट से, तो जो टोटल रेडियस कह लें चलें, इसके जो सारे पॉइंट्स है ना इनका एंगुलर मोमेंटम सेम होता है। अगर इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती तो क्या पता ये फ्लैप थोड़ा आगे होता पार्ट इसका और ये थोड़ा सा पार्ट पीछे होता है, लेकिन पूरा जो फ्लैप है हमारे पास फैन का वो क्या होता है, वो एक साथ मूव कर रहा होता है ना। तो इसलिए हम कह देते हैं कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक ऑब्जेक्ट में हर पॉइंट का सेम होता है। मतलब एक फ्लैप की बात करें तो देखें इसका हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, इधर भी उतना ही होगा, इधर भी उतना ही होगा। तो इसलिए हम कह देते हैं कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कॉमन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो सेम है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सम किसका आ जाता है, मैसेज एंड रेडियस का। तो रेडियस का स्क्वायर है, याद रखिएगा, और मैसेज आपके पास जो है ना वो सिंगल सिंगल ही है। नेक्स्ट इसी तरह एम एन एंड आर एन का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको पता है हम लास्ट पॉइंट में इनकी समेशन ले लेते हैं, यानी सबको सिग्मा की फॉर्म में लिख देते हैं। नीचे हम समेशन के इनिशियल वैल्यू यानी जो 1 से स्टार्ट होती है और फाइनल हमारी n तक वैल्यूज जाती हैं। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर और देखिए हमारे पास कॉमन में क्या है, ओमेगा। तो ये आपके पास किसका फाइनल फॉर्मूला है, रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम का फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई किसकी, एंगुलर मोमेंटम फॉर रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी। इसी तरह से हमने लास्ट टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डेरिवेशन की थी और वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, ये जो बेसिकली हमने पीछे ये डेरिवेशन किया है ना, इसके लिए आप एक क्वेश्चन नोट कर लें। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम यानी L इक्वल्स एम वी आर। तो देखें ये हमने यहाँ तक फाइनल फॉर्मूला जो यहाँ तक प्रूव दिया था ये आ सकता है। इसी तरह वो आपको ये भी कह सकते हैं कि आप प्रूव करें कि आपके पास जो ओमेगा है वो किसके, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर ओमेगा के इक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास डेरिवेशंस में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे देख लीजिएगा। सो आई होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन अल्लाह हाफिज।